जयपुर का नेचर देखेंगे, बहुत ही शानदार, जिसके अंदर सबसे पहले अपन चलेंगे जल महल, और जल महल से फिर अपन उसी रोड पे जो आमेर जाते हैं उस आमेर वाली रोड के ऊपर ही जल महल से आगे अपन कनक घाटी चलेंगे। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ पर। कनक घाटी के बाद में फिर वापस आते वक्त अपन सेंट्रल पार्क भी चलेंगे, जो कि वेरी फेमस है यहाँ का सेंट्रल पार्क। मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जयपुर का लोग हर कोई जाते हैं। चारों तरफ का 4 किलोमीटर का राउंड भी है, बहुत फेमस है, सुना भी होगा आपने। बिल्कुल विधानसभा के पास, विधानसभा रोड पर ही है, स्टेज सर्किल के वहीं बिल्कुल पास में ही ये भी। उसके बाद में अपन आएंगे सिक्किम की तरफ, तो वहाँ पर अपन देखेंगे डियर पार्क, वहाँ पर बारहसिंगा वगैरह अपन देखेंगे, वो भी काफ़ी फेमस है। तो आज का जो व्लॉग होगा वो कंप्लीट नेचर बेस्ड होगा। हाँ, तो अब अपन जल महल पहुँच चुके हैं, और ये जल महल जो है ये मानसागर पौंड है एक तरीके से, जिसके बीचों बीच बना हुआ है। चारों ओर ये मानसागर तालाब है, इसके बीचों बीच जल महल, बहुत ही शानदार दृश्य, आपको कमल जैसा खिलता है एकदम। इसका निर्माण जो करवाया था वो महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था, लेकिन उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह ने इनका वापस से और अच्छे तरीके से इसका पुनर्निर्माण भी करवाया, जो कि आज बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चारों तरफ इसका नेचर और ये खूब शानदार लगता है। ये जल महल के दृश्य हैं पानी के अंदर, बहुत ही शानदार दिखता है जल महल। चारों तरफ पानी ही पानी है जल महल के, तभी ये जल महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस तरह के कुछ बर्ड्स, पक्षी भी हैं, जो छोटी छोटी फिश को एज इट इज निकल जाते हैं, जैसा कि भी आपने देखा भी था। यहाँ पर फिश को दाना भी दे सकते हैं आप, वहाँ पर खूब जने बैठे रहते हैं, आप घर से भी ला सकते हैं और वहाँ से खरीद के भी डाल सकते हैं। वहाँ पर छोटी छोटी शॉप लगी हुई है ऐसी, उस रोड के ऊपर हर तरह की चीज़ें वहाँ मिलती है, बहुत ही शानदार। आप अगर जाएंगे तो ये लोग रहते हैं, इनके से कुछ ज़रूर लेना चाहिए, इनकी भी इसी पर मजदूरी टिकी हुई है, पूरा परिवार सहित ही यहाँ बैठे रहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी जो घाट जिसे अपन बोलते हैं, ये देखो छोटा सा घाट है, बहुत ही शानदार है। और ये घाट इतना पसंद आया था कि इसको हमने खरीद भी लिया था, अपने स्टूडियो में ला के रख दिया इसको, बहुत ही शानदार है। ये ऐसी छोटी छोटी साइकिलें भी वहाँ पर खूब है, रथ भी पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें, तोपें पड़ी हैं, ऊँट हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हैं। छोटी छोटी शॉप है, वहाँ पर हर तरह की चीज़ मिलती है, लोग खूब शॉपिंग करते हैं। बेसिकली जो अंग्रेज लोग आते हैं वहाँ पर, जो टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके लेके जाते हैं, इंडियंस भी खूब लेते हैं। ये स्टोन से बने हुए हैं, पत्थर से। अब अपन चलते हैं जल महल से सीधा कनक घाटी। तो जल महल से आगे जो आमेर की तरफ रोड जाता है ना, उसी रोड चलेंगे अपन, और उस आमेर रोड के ऊपर आगे आगे कनक घाटी, बहुत ही भव्य वहाँ पर नज़ारा है वहाँ का, बहुत ही शानदार, एकदम नेचर देखने लायक है, आप देखना बहुत मज़ेदार है। और अगर थक भी जाते हैं तो रिलैक्स होने के लिए आपको हमेशा कनक घाटी ज़रूर जाना चाहिए, बहुत ही शानदार नेचर है वहाँ का, नज़ारा बहुत शानदार है।
सिंगल रोड जाएगी, फिर इधर गली में साइड में जाना पड़ेगा अपन को। आमेर रोड तो सीधा जाता है, सीधी जाएगी, अपन को राइट हो जाना है, ठीक है। राइट होते ही फिर ये पतली सी रोड जाएगी सिंगल, और ये आ गई अपनी कनक घाटी। यहाँ पर टिकट मिलता है, टिकट ले लेना है, 50 रुपीज़ का टिकट है आजकल। टिकट लेने के बाद अंदर एंट्री हो जाती है, और ये है यहाँ से स्टार्ट होती है कनक घाटी। बहुत ही शानदार अंदर नेचर है, बहुत ही ठंडा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और काफ़ी हाइट पर है। और ये बीचों बीच जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, ये बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है, काफ़ी लंबा रास्ता है, वो भी अपन देखेंगे अभी। और एक सबसे बेस्ट चीज़ अपन देखने वाले हैं यहाँ पर, जो कृष्ण जी ने गोपियों के साथ किया था, तो वो अब देखना, पूरा सीन यहाँ पर बना हुआ है। ये सब गोपियाँ हैं, हालांकि अभी पानी उतना नहीं भरा हुआ है, पानी बारिश के टाइम पे एकदम लबालब रहता है। ये कृष्ण जी ऊपर हैं, जो इनके गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। अब ये गोपियाँ रिक्वेस्ट कर रही है कृष्ण जी से कि हमें कपड़े दे दो, ताकि हम मतलब बाहर आ सकें, क्योंकि इन्होंने वहाँ से चुरा लिए थे, नारी थी। तो ये कृष्ण जी का है सीन, बहुत ही शानदार सीन है वहाँ पर। ये एकदम पानी से फुल रहता है, अभी तो उतना पानी नहीं है इसमें, लेकिन बारिश के दिनों में और खूब। ये वहाँ पर पास में प्राकृतिक झरना भी है, ये बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से बहता है। ये देखो, पत्थर के अंदर से पानी आता है, बहुत शानदार चीज़ है ये भी। एकदम नेचर हरा भरा। चारों में आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी प्रॉपर, और काफ़ी हाइट पर भी है, चारों तरफ एकदम हरा भरा, बहुत घने पेड़ है वहाँ पर। और यहाँ जब मैं खड़ा हूँ अभी, एकदम रास्ता है, बहुत चौड़ा रास्ता है, ये काफ़ी लंबा है, एक किलोमीटर जितना लंबा है। और अगर अपन आगे जाएंगे, इसके ऊपर टॉप आगे हाइट पे पूरा आगे जाएंगे, देखो अभी चलते हैं अपन आगे। अब देखो, यहाँ अपन टॉप पे पहुँच गए हैं, काफ़ी हाइट पर। यहाँ से अपन अगर कैमरे को जूम करके अगर देखें, तो यहाँ से साफ क्लियर जल महल दिखता है, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तो है इसकी। तो 1.5-2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ से कैमरे को जूम करके आप आराम से देख सकते हो। इतनी हाइट के ऊपर ये अपनी जो है आपकी कनक घाटी बना हुआ है, बहुत ही शानदार। अंदर से रास्ते जब आप आओगे, ये बहुत ही हरा भरा है बिल्कुल। अब रास्ते के अपन टॉप पे खड़े हैं अभी, ठीक है। और ये कुछ आप ऐसी शानदार तरीके से ये गोपियों की है, जो गोपियाँ कृष्ण जी से प्रेम करती है, तो इनका लगता है जैसे मेरे पास भी खड़े हैं, वो सोच रही है मेरे पास खड़े हैं, वो सोच रही है मेरे पास खड़े हैं। इस सारे सीन यहाँ पर दर्शाए गए हैं, बहुत ही खूब नज़ारा है यहाँ का। और फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं, झूला है, ठीक है, जहाँ हर कोई बच्चे जंप वगैरह करते हैं इसके ऊपर। एक तरीके से वो खाट जो होती है, जिस निवार मजबूत निवार जैसा बना हुआ रस्सी का, ये देखो ये जंपिंग, एक तरीके से जंप करो इसके ऊपर आराम से, ऐसा भी खूब है बच्चों के लिए भी। और यहाँ पर आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हो। इधर साइड में फिर एक और सीन है भगवान जी का, ये भी यहाँ पर साइड में बना। चलिए फिर अपन कनक घाटी के बाहर आ गए हैं, और अब अपन चलेंगे वापस सेंट्रल पार्क। ये सेंट्रल पार्क का गेट है, इस गेट से अपन सेंट्रल पार्क के अंदर पार्क हो जाएंगे। ये झंडा आपने देखा होगा, बीचों बीच सेंट्रल पार्क की झंडा बना हुआ है काफ़ी हाइट पर। और ये कुछ पत्थर की जो आपने, ये तो खूब सारे इस पर तो वीडियोस भी देखे होंगे आपने, बहुत ही फेमस है। अपना स्टैचू सर्किल है जो सेंट्रल पार्क के पास में ही है। और सेंट्रल पार्क तो खैर पार्क के चारों तरफ उसको आप देख सकते हो। उसके बाद में अपन चलते हैं डियर पार्क। ये अपना डियर पार्क है। डियर पार्क भी बहुत ही शानदार है, हालांकि इसमें हर किसी की एंट्री नहीं होती है, वैसे दिन में जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि अंदर ये बत्तख वगैरह और बारहसिंगा वगैरह हैं। ये देखो बारहसिंगे हैं, इनको डिस्टर्बेंस होता है इसलिए, लेकिन अपन कभी ऐसे आ सकते हैं। तो ये अंदर से सीन है, बारहसिंगा वगैरह है। तो ये तो भाई फाइनली छोटे छोटे आपके आज कुछ देखी चीज़ें। कभी जयपुर आओ तो ज़रूर यहाँ घूमने जाना।